नमस्कार दोस्तों, मैं अमित अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्वान क्लासेस में। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो खास पार्ट्स ऑफ स्पीच का है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक्चुअल यूज क्या है। आप लोग किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझकर ग्रामर के बेसिक्स को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। और इसका यूज भी है, खास यूज आपको इस वीडियो से पता लगेगा। पूरा लेक्चर देखना आप कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनका यूज क्या क्या है, समझ रहे हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका नाउन। देखिए प्यारे दोस्तों, हमने जब भी पढ़ा है नाउन के बारे में, पढ़ा है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या पढ़ा है? पर्सन। क्या पढ़ा है? पर्सन, प्लेस और थिंग। यही तो हमने पढ़ा है, यही तो हमने पढ़ा है, पर्सन, प्लेस और थिंग। एक एक कॉपी पेन लेके बैठना, मैं बता रहा हूं, ये वीडियो ढंग से देखना, कॉपी पेन लेके बैठना, आपके बहुत काम आएगा। चाहे आप किसी भी क्लासेस में हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपके सच में बहुत काम आएगा। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग हमें पढ़ाया जाता है। पर्सन से रिलेटेड ये मतलब है जैसे राम, या फिर मतलब श्याम, ठीक है। प्लेस मतलब होता है जैसे दिल्ली हमारे लिए बोल दिया, या फिर हमें बोल दिया जैसे बोल दिया दिल्ली, या फिर बोल दिया कानपुर समथिंग। थिंग जैसे कि हमारे सामने बोल दिया पेन, टेबल। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी हर वो चीज जिसका भी नाम लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है? नाम लिया जा सकता है। जिसका भी नाम लिया जा सकता है, दिल्ली हो या बेंगलोर हो, राम, श्याम, पेन, टेबल, कुछ भी हो, वो नाउन होता है। समझ रहे हैं आप? नाउन होता है। तो नाउन के मैंने आपको 5 टाइप्स भी बताए थे कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। आप मेरा एक लेक्चर है मेरा नाउन वाला, वो जरूर ले लीजिए। पूरा एक एक चीज मैंने अच्छे से कवर करवाई है, जरूर लीजिएगा नाउन वाले लेक्चर्स में। तो हर एक के लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप अभी जाके देख लीजिए, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए नाउन में मैंने बताया ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन बताते हैं जैसे संज्ञा होती है। जैसे मैंने बोला कि मोहन is going to Delhi, मोहन is going to Delhi। अब देखो जैसे ये हमारा एक सेंटेंस है, तो इसमें क्या है कि मतलब हमें पहचानना होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या है। देखो मोहन एक नाउन है, समझ रहे हैं आप? मोहन एक नाउन है। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मैंने वर्ब के उसमें वीडियो में बताया कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है। वर्ब दैट इज हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या लिंकिंग वर्ब इसे बोलते हैं। गोइंग हमारी मेन वर्ब है। क्या है? ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से कवर करवाया, आप जाके देखो तो सही। टू है, ये हमारा प्रीपोजिशन है भाई। टू हमारा प्रीपोजिशन है। और दिल्ली एक नाउन है हमारा। समझ रहे हैं आप? नाउन है हमारा। चलिए बहुत अच्छी बात। अगर मैं तो ये एक तरीके से अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, आप सेंटेंस में आप पता तो लगा पाते हो कि चीजें कहां से आई हैं, उनका ओरिजिन क्या है, कैसे ये चीजें बनी है। दिस इज द यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको ये मालूम होना चाहिए। बेसिक्स अगर मालूम नहीं है, आप नहीं जा सकते, आप इतने आसानी से खेल ही नहीं पाओगे, मैं सही बता रहा हूं आपको। तो उसके बाद आते हैं अपने प्रोनाउन पर। देखिए उसके बाद आते हैं प्रोनाउन पर। प्रोनाउन में क्या है? प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन मतलब हमने बोला ना, प्रोनाउन जो होते हैं, जो वर्ड्स यूज एज द प्लेस ऑफ नाउन, यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, इसका भी लेक्चर आपको मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 2 मेरी प्लेलिस्ट में। वर्ड्स यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, आर्कार्ड प्रोनाउन। अब अच्छा इसे अच्छे से देखो कि देखो मैंने बोला यहां पर कि मैंने बोला मोहन इज राइडिंग साइकिल। मैंने बोला मोहन इज राइडिंग साइकिल। फिर मैंने यहां पर कहा कि ही इज राइडिंग साइकिल। मैंने बोला ही इज राइडिंग साइकिल। समझ पा रहे हैं आप? तो देखो जो मोहन है, मोहन तो किसी के यहां पर ही है, यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे ही है। मोहन में हमें पता चल रहा है कि हाँ मोहन ही कर रहा है, लेकिन हमने अगर ही बोला, यानी कि बिना मतलब कि मोहन एक नाउन है, नाउन की जगह पे हमने ये शब्द इस्तेमाल कर लिया ही, तो ही हमारा हो गया प्रोनाउन। हम किसी का नाम यहाँ पर नहीं लेते, बल्कि बोलते हैं मैं, तुम, मेरा, तुम्हारा, हम सबका, है ना, हम सब, मैं, ये सब प्रोनाउन होते हैं। इनके जैसे एग्जांपल है ही, शी,
इट, दे, आई, वी, यू, इस तरीके से ये सारे एग्जांपल्स, ये सब आपको ये प्रोनाउन में ये सीखने को मिलते हैं। प्रोनाउन की टेबल भी मैं अच्छे से बताता हूं, वो टेबल मैंने उस लेक्चर में भी करवाई है, यहां पर भी आप अच्छे से देख लो एक बार वो टेबल मैं चाहता हूं। ठीक है, जैसे प्रोनाउन की एक टेबल है यहां पर, समझ पा रहे हैं? तो यहां पर जैसे प्रोनाउन की टेबल है, प्रोनाउन की टेबल है, तो जिसमें जैसे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये सब हमारे सब्जेक्टिव होते हैं, ये सब हमारे सब्जेक्टिव होते हैं, ये सब हमारे सब्जेक्टिव होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब हमारे सब्जेक्टिव होते हैं। ओके दोस्तों, और इसका जो होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हमारा होता है आई, आई का हो जाता है ऑब्जेक्टिव दैट इज मी, वी का हो जाता है ऑब्जेक्टिव मी, वी का ऑब्जेक्टिव हो जाता है अस, क्या हो जाता है अस, देखो आई का मी, वी का अस, यू का भी, यू का यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, ठीक है, और शी का हर हो जाता है, और इट का इट रहता है। पोजेसिव के लिए मी का दैट इज आई माई, वी दैट इज अवर, यू का हो जाता है योर, ठीक है, लिखते जाओ मैं सही बता रहा हूं, यू का योर है ना, दे का देम दैट इज देम, तो दैट इज देयर, यहां पर हो जाएगा देयर, ही हिम दैट इज हिज हो जाएगा यहां पर, क्योंकि पॉजेसिव है, ही का पॉजेसिव हिज हो जाएगा, शी हर, और यहां पर भी हर हो जाएगा, और इट का हो जाएगा इट्स, समझ रहे हैं आप, इट का हो जाएगा इट्स। देखो यहां पर एक चीज याद रखना कि इट, इट्स दैट इज कॉल्ड इट्स, तो यहां पर ये पॉजेसिव है, ये पॉजेसिव है, समझ रहे हैं? इट अगर मैं अपॉस्ट्रोफी ना लगाऊं, लेकिन मैं अगर अपॉस्ट्रोफीज लगा दूं तो हो जाएगा इट इज, अपॉस्ट्रोफीज लगाने के बाद इट इज हो जाएगा, बिना अपॉस्ट्रोफी लगाने वाला पॉजेसिव, और अपॉस्ट्रोफीज लगा दूं तो इट इज। ओके, रिफ्लेक्सिव में सेल्फ लग जाता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, सॉरी, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स, है ना, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ, और हरसेल्फ और इटसेल्फ। चलिए फटाफट इसे नोट कर लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए इसे। इसे फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपने इसे नोट कर लिया होगा, आशा करता हूं आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए देखिए अच्छी तरीके से देखो भाई, आप चाहे किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, है ना, आप चाहे आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की, एनडीए की, नेशनल डिफेंस एकेडमी की, या फिर आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, या फिर आप तैयारी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है, तो प्यारे दोस्तों इसको ना, इसके एडवांस लेवल को भी समझ लेना, इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मेरे वीडियो में मिल जाएगी, आप अच्छे से जाना, उसका भी मैं अभी उसके कुछ वीडियो शूट चल रहे हैं, अभी मैं उसको प्लेलिस्ट डालने वाला हूँ जल्दी ही, और उसका हाँ ठीक है चल ओके दोस्तों, तो प्रोनाउन मैंने बता दिया, अब आपको देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में आपको बताता हूं मैं, इसका भी लेक्चर है, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, इसका भी मिल जाएगा। देखो एडजेक्टिव को सिंपली बताने वाली बात ये है कि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है, कैसे बताता है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने बोला तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ओके, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है खास। देखो पहला सेंटेंस है, मैंने बोला मोहन इज स्मार्ट बॉय,
मैंने बोला मोहन इज स्मार्ट बॉय, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में मैंने बोला ही इज ए स्मार्ट बॉय, मैंने बोला ही इज स्मार्ट बॉय, ठीक है। मोहन नाउन, मोहन क्या है, नाउन। ही क्या है, प्रोनाउन। ही क्या है, प्रोनाउन। अब मेरे को बात बताइए, स्मार्ट कौन है, मोहन, समझ रहे हो। तो जो शब्द नाउन की विशेषता बताए, जो शब्द नाउन की विशेषता बताए, क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। अच्छा, यहां पर स्मार्ट कौन है, यहां पर स्मार्ट है ही यानी कि हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले भी क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं। ये है होते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के जो होते हैं, केसेस होते हैं, है ना, डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं। डिग्रीज क्या क्या, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कॉम्पेरेटिव, क्या होती है, कॉम्पेरेटिव, और एक होती है सुपरलेटिव, क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। जैसे कि हमने बोला बिग, बिगर, बिगेस्ट, क्या बोला, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने अगर आपसे कहा, आपने समझा, मैं जैसे लार्ज बोल दूं तो आप कहोगे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ऑनेस्ट का क्या होगा, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। अटक गए आप। अब आपसे अगर पूछा जाए कि ऑनेस्ट का क्या होगा, तो बताइए क्या होगा, क्या बोलेगा, ऑनेस्ट और ऑनेस्टेस्ट, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑनेस्ट का होगा मोर ऑनेस्ट, क्या होगा, मोर ऑनेस्ट, और मच ऑनेस्ट, मच ऑनेस्ट। प्यारे दोस्तों, ये हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट, दैट इज साउंड इज ओ, ऑनेस्ट। समझ में आ रही है आपको बात, ऑनेस्ट, यहां से साउंड शुरू होता है इसका, ऑनेस्ट, ठीक है। चलिए, तो ये डिग्रीज है, ये सब आपका एडजेक्टिव में पढ़ने को मिलेगी। एडजेक्टिव को अच्छे से पढ़िए, आपके बहुत बहुत काम आएगा। अच्छे से जाके पढ़िए। उस वीडियोस में मेरे लेक्चर्स, बेसिक ग्रामर का लेक्चर्स अलग है और एडवांस का लेक्चर अलग है मेरा। एडवांस ग्रामर में ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बेसिक में बेसिक नॉलेज होती है हमें, तभी हम एडवांस लेक्चर को कवर कर पाते हैं। समझ रहे हैं आप। चलिए, तो अब इसको यहां मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ब क्या है। देखो, आपको पता तो है वर्ब क्या है, लेकिन वर्ब के आप टाइप्स बता दो तो मैं मान जाऊंगा, और उसके सही यूजेस बता दो। वर्ब हमें पता है कि एक्शन होता है, ठीक है, आपको मालूम है एक्शन है। जैसे हमने किया जंप, हमने क्या किया, एक्शन किया। हमने क्या किया, हमने राइट किया, एक्शन किया। हमने वॉच, हमने देखा। हमने क्या किया, लुक, लुक मतलब भी हमने देखा होता है। हमने क्या किया, अब देखो वॉच और इसका थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर हम टीवी देख रहे हैं, कोई चीज एकदम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, एकटक देख रहे हैं, तो उसके लिए होगा वॉच, ठीक है। लुक मतलब जैसे एक बंदा कहता है I'm looking for the job, मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, लुकिंग फॉर द जॉब, तो लुकिंग वो उसके लिए आ जाता है, कुछ किसी कोई ऐसा नजारा उसने देखा, कोई ऐसा नजारा देखो। लेकिन जो वो चीज लंबे समय तक देर तक देख रहा है, मैं मैच देख रहा हूँ टीवी पर, तो वॉचिंग होगा, है ना। हम लोग अगर सच में कोई मैच देख तब भी वॉचिंग होगा। और लुक होता है उसके लिए, तो जंप, राइट, वॉच, लुक, ये सब हमारे वर्ड्स हैं, ये एक्शन में आते हैं। तो अब जैसे पीप मतलब बताओ क्या होता है, पीप मतलब झांकना होता है, पीप मतलब झांकना होता है। टाइप्स ऑफ वर्ब देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब देख लेते हैं ध्यान से, टाइप्स ऑफ वर्ब देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब में देखो, टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब देखो। टाइप्स ऑफ वर्ब में हमने बताया था, मैंने बताया था आपको पहले, मैंने बताया था ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता था, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब बताया था मैंने आपको, ऑक्सिलरी वर्ब बताया था। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था, दूसरा बताया था मेन वर्ब। क्या बताया था, मेन वर्ब। फिर तीसरा बताया था मैंने ट्रांजिटिव। क्या बताया था मैंने, ट्रांजिटिव। और चौथा बताया था मैंने इंट्रांजिटिव। क्या बताया था, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ऑक्सिलरी जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर वगैरह है। मेन वर्ब है हमारी, जैसे कि मैंने बोला जंप, है ना, जंप, मैंने बोला लाई, या फिर मैंने बोला राइट। ये जो भी हमारे जो जितने भी एक्शंस आते हैं वो हमारे मेन वर्ब है।
ट्रांजिटिव क्या होता है? देखो ट्रांजिटिव भी मेन वर्ब के ही पार्ट है, मेन वर्ब के ही ये दो पार्ट है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसके लिए ये होते हैं, ये विद ऑब्जेक्ट के साथ लगते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ अगर आ जाए तो, और ये विदाउट ऑब्जेक्ट होते हैं। ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप उस लेक्चर में जाइए, मेरे बेसिक लेक्चर के वर्ब में जाइए, तो वहां पर आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की ज्यादा जानकारी मिल जाएगी, मैंने उसमें कवर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और दिखाते हैं आपको, आगे और नए नए करिश्मे दिखाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मजा आ जाएगा आपको, पढ़ के बता रहा हूँ, ग्रामर में मजा आने लगेगा। तुम्हें तुम जो किताबें पढ़ते थे ना, जो अपनी छोटी क्लासेस में 10वीं 12वीं में, कि तुम्हें जो किताबें पढ़ के नींद आती थी, या फिर एक लेक्चर ले पाने में तुम बड़े ही शर्माते थे। शर्माना क्या, तुम तो बेशरम हो, तुम तो बस थोड़ा सा पढ़ के बस किताबें बंद कर देते हो। तुम्हें मालूम नहीं है, जिस समय तुम निदासे होकर, है ना, आंखें बंद करके जब किताबें बंद कर लेते हो ना, दुनिया के इस भारत देश के कोने कोने में बच्चा ऑनलाइन या फिर अपनी किताबों में इस तरीके से रमा हुआ है कि वो इतना ज्यादा मटेरियल पकड़ रहा है ना, कि आप तो उसकी कंपटीशन में लगोगे नहीं। आप चलाते रहिए इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी आपको चलाना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर आप सच में डेडिकेटेड हैं तो आपका डेडिकेशन ही आपको सफलता दिलाएगा। देख डालिए, कॉपी पेन उठा डालो, सारे मेरे वीडियो देख डालो और उसको नोट करो और उसको रिवाइज करो, तब मानना कि आप असली स्टूडेंट है और सही तरीके से चीजें सीख रहे हैं। ऑनलाइन का फायदा उठाइए, फ्री में ऑफ कॉस्ट आपको चीजें मिल रही हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एडवर्ब क्या होता है। देखो एडवर्ब क्या होता है, देखो एडवर्ब जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा ना, स्लोली, है ना, फास्टली, स्ट्रांगली, ठीक है, तो ये सब एडवर्ब है, एलवाई लग जाता है। अगर ये तो ट्रिक हो गई समझाने की, लेकिन बेसिक चीज क्या है कि एडवर्ब विशेषता बताता है वर्ब की खास विशेषता बताता है। जैसे कि मैंने कहा, जैसे मैंने बोला ही रन्स, मैंने बोला ही रन्स, वह दौड़ता है, मैंने बोला ही रन्स, मैंने बोला ही रन्स, यानी कि वह दौड़ता है। तो क्या हो जाएगा, देखो RUNS रन्स फुल स्टॉप, तो ये हमारी हो गई वर्ब। क्या हो गई, वर्ब। अगर मैंने बोला ही रन्स फास्टली, ठीक है, अब वो दौड़ता है फास्टली, कैसा दौड़ता है, ये रन है, रन मतलब यहाँ तो वर्ब है, वर्ब कैसा दौड़ता है, फास्टली। तो यहाँ फास्टली किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बताने वाले को क्या बोलेंगे, एडवर्ब भी बोलेंगे, समझ रहे हो, वर्ब की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब भी बोलेंगे, वर्ब की विशेषता बताने वाले को भी एडवर्ब बोलेंगे। लेकिन वर्ब ये इसके अलावा एडवर्ब विशेषता बताता है कई सारी चीजों की, एडवर्ब विशेषता बताता है कई सारी चीजों की विशेषता बताता है, जैसे नाउन की भी विशेषता बताता है, प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है ना, लेकिन वो इस मैनर में बताता है, एलवाई का। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने बोला रीड द पैसेज केयरफुली, मैंने बोला रीड द पैसेज केयरफुली, मैंने बोला रीड द पैसेज केयरफुली, समझ रहे आप, मैंने बोला रीड द पैसेज केयरफुली। तो यहां पर जो केयरफुली है वो किसकी विशेषता बता रहा है, बताइए, ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली। देखो रीड करना है, रीड कैसे करना है, केयरफुली रीड करना है, रीड कैसे करना है, केयरफुली रीड करना है। इसी वजह से ये जो है रीड करने का एक हमारा एक्शन, ये वर्ब हो गया, और ये हमारा केयरफुली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। समझ में आया, समझ रहे हैं आप। नाउन प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है, उसके में वो सब मैंने कवर किया उस लेक्चर में, आप जाके जरूर देखिए कि कैसे विशेषता बताता है, सारी चीजें मैंने उसमें कवर की है। इसमें एक चीज और होती है एमपीटी, दैट इज मैनर प्लेस ऑफ टाइम, वो भी मैंने एमपीटी थ्योरम, अगर आपने वो मेरा लेक्चर देखा है तो मैंने उसमें एमपीटी थ्योरम भी अच्छे से कवर की है कि एमपीटी मैनर प्लेस टाइम क्या होता है। तो जब इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूं, जैसे मैंने बोला मोहन, मैंने बोला रमेश is going to Delhi tomorrow, रमेश is going to Delhi tomorrow। समझ पा रहे हैं आप,
टुमारो। तो देखो दिल्ली हमारा प्लेस है, क्या है, प्लेस है। टुमारो हमारा टाइम है, क्या है, टाइम है। और ये हमारा मैनर है, क्या ये, मैनर। ठीक है, हम ये कर नहीं सकते, हम इसमें फेरबदल करेंगे। अगर हमने ऐसे लिख दिया रमेश इज गोइंग टुमारो टू दिल्ली, तो गलत हो जाएगा। हमें एमपीटी का ध्यान रखना पड़ेगा, मैनर प्लेस टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, मैनर प्लेस और टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, मैनर प्लेस और टाइम का खास ध्यान रखना पड़ेगा। सारी चीजें कवर करवाई, अच्छे से देख लेना। ओके, एडवर्ब हमारा यहां पर खत्म होता है। उसके बाद आते हैं प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशन समझना बहुत आसान है। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, मैंने कहा द बुक इज डैश द टेबल, डैश द टेबल। he is playing dash the ground। ठीक है, अब कहोगे सर अगर इमेजिन करो यहाँ कुछ वर्ड नहीं होता, इमेजिन करो कि यहाँ पर एक भी शब्द नहीं होता। द बुक इज ऑन द टेबल। देखो अच्छा लग रहा है भाई, सब्सक्राइब कर लो, आपका बहुत ही आभारी रहूंगा। आपको अगर अच्छा लग रहा है कि चैनल में मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूं तो सब्सक्राइब कर लो। प्यारे दोस्तों, अभी मैं टू बी जेन्युइन ये बताऊं कि मेरे अभी 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। मैं अपने चैनल को, मैं अपने अच्छे कंटेंट देने पर ज्यादा प्रयास कर रहा हूं। मैं वो फालतू की वीडियो, छोटे छोटे वीडियो नहीं डाल रहा हूं, है ना। अगर मैं कंटेंट दूंगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, और इस अच्छे कंटेंट से ही आप जो है आपके एग्जाम में भी काफी हेल्प होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं लाइव क्लास लूं, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर आ जाए तो एकदम मजा ऐसा ही आ जाए। समझ रहे हो, लाइव क्लासेस लूंगा, लाइव इंटरेक्शन होगी तो मजा आ जाएगा। अगर देख रहे हो तो भाई देखो और सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आई नीड योर हेल्प, ओके। तो द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर ऑन अगर मैं ना कर तो द बुक इज द टेबल, क्या बुक ही टेबल है, बकवास लगता। ही इज प्लेइंग द ग्राउंड, मैंने बोला द ग्राउंड, है ना। ग्राउंड कोई गेम है, ग्राउंड या उसे प्ले कर रहा है, कुछ मतलब कुछ जो है हमें कमी लग रही है। कमी है यहाँ पर ऑन की और कमी है यहाँ पर इनकी, यही प्रीपोजिशन। देखो ना, ये पोजीशन बता रहा है कि भाई पोजीशन के लिए जो वर्ड होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ऑन या इन या ओवर, अबव, बिलो, यही पोजीशन तो ही बताता है प्रीपोजिशन। द बुक इज ऑन द टेबल। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन ये है कि ये रिलेशन बताता है। क्या बताता है, क्या बताता है प्यारे दोस्तों, रिलेशन बताता है। मैं यहां लिख देता हूं, ये रिलेशन बताता है, रिलेशन बताता है। रिलेशन बताता है नाउन से नाउन का, नाउन प्रोनाउन का, प्रोनाउन नाउन का, और नाउन या प्रोनाउन प्रोनाउन का रिलेशन बताता है। प्रोनाउन प्रोनाउन का रिलेशन बताता है, समझ रहे हो, ये बताता है। दो और सेक्शंस हैं, अच्छे से देख लेते हैं। दो और सेक्शंस रह रहे हैं हमारे, उन्हें भी हम कवर कर लेते हैं। बुक इज ऑन द टेबल, तो ये रिलेशन बताता है। देखो बुक हमारी यहाँ पर नाउन है, क्या है, बुक हमारी क्या है, नाउन है, और टेबल हमारा ये भी एक नाउन है, तो नाउन नाउन रिलेशन हो गया। ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है, और ये ग्राउंड हमारा एक नाउन है। तो इन दोनों का रिलेशन, यानी ही और ग्राउंड का रिलेशन इनके द्वारा बताया जा रहा है। दिस इज द प्रीपोजिशन। चलिए कंजक्शन बता देता हूं। कंजक्शन बहुत ही समझने वाला पार्ट है, इसका भी लेक्चर मिलेगा आपको मेरे वीडियोस में। देखिए कंजक्शन भी देख लेते हैं अच्छी तरीके से। कंजंक्शन, कंजंक्शन, ठीक है। देखो जंक्शन का शब्द मतलब होता है जोड़ना, जंक्शन का शब्द मतलब होता है जोड़ना। जैसे मैंने बोला he is playing, जैसे मैंने बोला he is playing and she is reading, she is reading, she is reading। इनके बीच का जो सेंटेंस, यहाँ पे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ा गया है, वो हमारा कहलाएगा कंजंक्शन। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में जोड़ा गया है, वो हमारा कंजंक्शन कहलाएगा। अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। तो जैसे और भी जैसे सेंटेंसेस है, अब इसमें दैट आ जाता है, जैसे एंड हो गया या दैट हो गया, ये जो है ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो जो भी शब्द सेंटेंस को जोड़ने का काम करे उन्हें हम क्या कहेंगे, कंजंक्शंस कहेंगे। फाइनली अब हम आखिरी इस मुकाम पर आ जाते हैं कि इसको फाइनली कवर कर लेते हैं। देखिए ध्यान से सुन लो अच्छी तरीके से।
इंटरजेक्शन क्या होता है भाई? इंटरजेक्शन क्या होता है? यार दोस्तों अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब जरूर कर दें, जरूर। तो इंटरजेक्शन शेयर कर दो यार, शेयर जरूर कर दो, मैं सही बता रहा हूँ, शेयर कर दो, मजा सा आ जाएगा, कई लोगों को बेनिफिट हो जाएगा, कई लोग समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या बुनियादी जरूरत होती है, उसको समझेंगे। इंटरजेक्शन हमारे इसमें एक्सक्लामेटरी वर्ड्स आते हैं, एक्सक्लामेटरी वर्ड्स आते हैं। आपको याद आ रहा होगा कुछ ना कुछ, हम ऐसे पढ़ते थे, ओ, अलास, है ना, वाओ, ये सब इंटरजेक्शन है ना, ये सब इंटरजेक्शन है। इनका हम लोग ज्यादा यूज तो नहीं करते, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरजेक्शन होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, आपको मालूम होना चाहिए। समझ रहे हैं आप प्यारे दोस्तों? मेरी एडवांस क्लासेस और बेसिक क्लासेस की जरूर प्लेलिस्ट को पूरी तरीके से आप देखिएगा, बेसिक और एडवांस ग्रामर की। आप समझिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमपीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। हर एक के लिए लेक्चर बहुत जरूरी है, 10-12 के बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कवर अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए, शेयर जरूर करिए, शेयर जरूर। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।